कहते हैं कि अच्छी सेहत महज सुस्त रफ्तारी से मरने का एक मुमकिन जरिया है। दूसरे लफ्जों में ये कि इंसान ने मरना तो बहरहाल है, ताहम अच्छी सेहत मौत की जानिब इस सफ़र को महज सुस्त कर देती है। शायद यही वजह है कि हमें सिगरेट की डब्बी पर तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है लिखा हुआ मिलता है। ये कहना ज़रा मुश्किल है कि इस इबारत के नतीजे में कितने लोगों ने सिगरेट से पीछा छुड़ाया और मौत की जानिब अपने सफ़र को सुस्त कर लिया। लेकिन एक बात हतमी तौर पर ज़रूर कही जा सकती है कि सिगरेट के अलावा भी बेशुमार ऐसी चीज़ें और आदतें हैं जो सिगरेट से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और मेरे ख्याल में इन सब के बारे में भी खबरदार किया जाना चाहिए। सबसे पहली मिसाल जो इस ज़िम्न में मेरे जहन में आती है वो असलहे की है। क्या कभी आपने मौजर, क्लाशनकोव या राइफल वगैरह पर लिखा देखा है कि खबरदार, इस असलहे का इस्तेमाल कई मासूम जाने ज़ाय कर सकता है? यकीनन अगर असलहे पर इस नौ की तंबीह दर्ज नहीं होती तो फिर बेचारी सिगरेट की छोटी सी डब्बी का क्या कसूर है। असलहे के अलावा भी कुछ जगहें और इदारे ऐसे हैं जो इंसानी सेहत बल्कि जान के लिए खतरा है, लेकिन उनके बारे में अवामुन्नास को आगाह किया जाना ज़रूरी नहीं समझा जाता। मिसाल के तौर पर हर सरकारी दफ्तर के बाहर ये वार्निंग आवेजा होनी चाहिए, खबरदार, सरकारी दफातर के रोज रोज चक्कर लगाने से आपको दिल का आर्जा, ब्लड प्रेशर और इस नौ की कई दीगर बीमारियां हो सकती है। इसी तरह आला तालीमी इदारों के बाहर इस किस्म की तख्ती लगी होनी चाहिए, खबरदार, ज्यादा पढ़ लिख जाने से आपका दिमाग खराब होने का अंदेशा है। इदारा इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद आप एक आला अखलाक के बाकिरदार इंसान बन जाएंगे। थानों के बाहर कुछ इस किस्म की तहरीर आवेजा होनी चाहिए कि खबरदार, इस इमारत की हुदूद में शरीफ आदमी का कोई काम नहीं, कमजोर दिल वाले हजरात इसके सामने से गुजरने से भी परहेज करें। एक अदद वार्निंग शादी हॉलों में लटकाने में भी कोई हरज नहीं, जैसे कि खबरदार, शादी की रस्म अंजाम देने और इसके नतीजे में पैदा होने वाली कबाहतों के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इदारा इस ज़िम्न में किसी भी किस्म की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। और इसी तरह रेस्तवानों में जहाँ कुछ साल पहले कहीं कहीं ये इबारत लिखी नजर आती थी कि यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है, वहाँ अब ये इबारत लिखवा देनी चाहिए कि अपनी जेब देखकर ऑर्डर दें। ऐसा न हो कि महीने के आखिर में आप अपने दोस्तों से उधार मांगते फिरें। बहुक्म मैनेजर अस्पताल भी वार्निंग देने के लिए मौजूद जगह है। यहाँ कुछ ऐसी तंबीह होनी चाहिए कि मरीज की मौत किसी भी वक्त और किसी भी वजह से वाक़ई हो सकती है। इस ज़िम्न में डॉक्टरों की गफलत को मोरद इल्ज़ाम ठहराना महज वक्त का ज़िया होगा, जबकि महंगे प्राइवेट क्लिनिक के बाहर वार्निंग ज़रा मुख्तलिफ होनी चाहिए, जैसा कि ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएं कि आपका किसी मामूली सी वजह से भी ऑपरेशन किया जा सकता है। ताहम इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऑपरेशन कामयाब हो। डॉक्टर आपसे बात करने का पाबंद नहीं, इसके लिए महज आपके कराए गए टेस्ट ही काफ़ी हैं और आपके लिए लातीनी ज़बान में लिखा हुआ नुस्खा। अपनी बारी का इत्मीनान से इंतज़ार करें और कम अज़ कम 10,000 रुपये जेब में डाल कर आएँ। शुक्रिया। औरतों के हुकूक की तंजीमों और NGOs को भी अपने इदारों के बाहर किसी न किसी किस्म की वार्निंग आवेजा कर देनी चाहिए, जो कुछ इस तरह की हो सकती है कि यहाँ अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक से इमदाद लेकर इस इमदाद को इन्हीं के एजेंडे की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा सिर्फ हम ख्याल ख़वातीन व हज़रात ही दाद रसी के लिए रुजू करें। इदारों, जगहों और अशिया के साथ साथ कुछ इंसान भी ऐसे हैं जो न सिर्फ मुज़िर सेहत बल्कि मुज़िर सोहबत होते हैं। ऐसे इंसानों के जिस्मों पर कपड़ों के ऊपर वार्निंग टैग्स लगे होने चाहिए ताकि लोग उनसे होशियार रहें। मिसाल के तौर पर बोर शख्स का टैग कुछ इस तरह होना चाहिए कि हजरात, मुझसे होशियार रहें, मैं महज बोर नहीं बल्कि बोरियर हूँ। इस तरह मुनाफिक का टैग ये होना चाहिए कि खबरदार, मेरी कही हुई बातों पर अंधाधुन यकीन मत करें, मेरे कौल व फेल में तजाद है। सरकारी अफसर का टैग ये हो सकता है, मैं सिर्फ अपने आला अफसर की इज्जत कर सकता हूँ और वो भी मजबूरन, लिहाजा आपकी इज्जत आपके हाथ में है। कारोबार करने वाले हाजी साहिबान का वार्निंग टैग ये होना चाहिए, मेरी दाढ़ी से धोखा न खाएं, मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं बल्कि कारोबारी इंतहा पसंद हूँ। उस्ताद के लिए भी एक टैग बनाया जा सकता है जिस पर सिर्फ ये मिसरा लिखने से ही काम चल जाएगा, देखो मुझे जो दीद-ए इबरत निगाह हो। बात सिगरेट की डब्बी पर दी गई वार्निंग से शुरू हुई थी और इंसानों के वार्निंग टैग्स तक जा पहुंची।
جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کی تمام وارننگز، چاہے وہ اداروں کے بارے میں ہوں یا جگہوں کے بارے میں، اشیاء کے متعلق ہوں یا انسانوں کے، محض بیکار ہوتی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے۔ ہم لوگ وارننگ کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ وارننگ دینے والا اسے عملی جامہ بھی پہنا سکتا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر کوئی ہمیں محض دھمکی دے کر ہی اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے۔ اپنے اسی طرز عمل کے نتیجے میں ہم نے اپنے ارد گرد بے شمار بدماش اکٹھے کر لیے ہیں، جن میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو صرف نام کے بدماش ہیں اور ویسا ہی کردار ادا کر رہے ہیں جیسا کہ فلم فن خان میں علاؤالدین مرحوم نے کیا تھا۔